और ये था कि एक्यूज के खिलाफ हुए थे। एक एफआईआर जो था वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 का सेक्शन जो 4 है और सेक्शन 9 के तहत दर्ज हुआ था, और दूसरा एफआईआर जो था वो पीपीसी के सेक्शन 420 वगैरह के तहत दर्ज हुआ था। अब उन्होंने दूसरे एफआईआर को चैलेंज किया कि इसको क्वेश किया जाए, ये जो है मेंटेनेबल नहीं है। तो इसमें हाई कोर्ट यूं करती है कि क्वेशमेंट यानी क्वेश कब किया जाता है कोई एफआईआर, उसके लिए ग्राउंड्स बयान किए गए कि जब एफआईआर में जुर्म ही वाजह ना हो, यानी जो एफआईआर है वो कोई जुर्म नहीं बताता हो। दूसरा ये कि मेलाफाइड इंटेंशन के से वो एफआईआर दर्ज हुई हो, या ये कि जुरिस्डिक्शन ही ना हो और एफआईआर दर्ज हुई हो, और इसी तरह कोई अदर रेमेडी मौजूद ना हो सिचुएशन को डील करने के लिए, तो तब क्वेशमेंट की रेमेडी अवेल हो सकती है। तो यहाँ पर क्वेशमेंट के जो ग्राउंड्स है वो भी बयान किए गए, और यहाँ पर यह बयान किया गया कि जो सेकंड एफआईआर दर्ज हुई है वो मेंटेनेबल है, इसलिए कि उसके ग्राउंड्स मुख्तलिफ है और वो ऑफेंस मुख्तलिफ है, लिहाजा दूसरा एफआईआर वो मेंटेनेबल है, सस्टेनेबल है, क्योंकि वो स्पेशल लॉ के तहत दर्ज हो चुका है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत, और उसका जो सिचुएशन है, सिनेरियो, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, लिहाजा वो क्या है, प्रोसीडेबल है। तो इन केसेस लॉ की रोशनी में हम ये समझ चुके हैं कि 2018 पीएलडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो केस लॉ की साइटेशन है पेज नंबर 595, उसमें यह इंटरप्रेट किया गया है कि एक वाक़ये के मुतल्लिक यानी एक जुर्म के मुतल्लिक 2 या 3 या 4 यानी एक से ज़ायद एफआईआर दर्ज नहीं हो सकते। अब दूसरी बात यह कि अगर 2 एफआईआर दर्ज हुए हो और दोनों मुख्तलिफ जराइम के मुतल्लिक दर्ज हुई हो एक पर्सन के खिलाफ, तो वो भी मेंटेनेबल है, सस्टेनेबल है, उसको इस केस लॉ में एड्रेस नहीं किया गया है, बल्कि दीगर केस लॉ में एड्रेस किया गया है कि जब डिफरेंट सिचुएशन हो, प्लेसेस हो, सिनेरियो हो और ऑफेंसेस हो, तो दोनों केसेस जो है वो प्रोसीडेबल है, मेंटेनेबल है। लेकिन जो हमारी सिचुएशन है, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें यह है कि एक वक्त पर 2 तरह के जराइम के मुतल्लिक 2 एफआईआर दर्ज हुई है, तो 2 एफआईआर तो दर्ज हो सकती है 2 जराइम के मुतल्लिक, लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक टाइम पे प्रेजेंस एक ही जगह पर होगी, ना कि 2 जगह पर। तो वाज़ेह हुआ कि जो दूसरी एफआईआर है वो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस के लिए दर्ज हो गई है, तो ये भी एक ग्राउंड है, इसको भी क्वेश किया जा सकता है। तो मेरे स्टडी के मुताबिक जो मैंने फैक्ट्स बयान किए, तो इस तरह फैक्ट्स यानी सिमिलर सर्कमस्टांसेस मुझे किसी भी केस में नहीं मिले। तो ये जो प्रेजेंट केस है ये लीडिंग केस बन सकता है अगर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए, और ये केस जो है फैक्ट्स बयान किए जाए, तो ये दूसरे केस में भी मददगार साबित हो सकते हैं, और जो सेकंड एफआईआर है वो क्वेश हो सकता है।